गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि यह मुगल आक्रांता बाबर और हुमायूं के आक्रमण और उनके प्रभाव काल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण देता है। विशेषकर मुगल शाही खानदान की एक प्रमुख महिला द्वारा लिखे जाने के संदर्भ में यह एकमात्र विवरण है। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 के लगभग काबुल में हुआ था। उनकी मां दिलदार बेगम थी, लेकिन उनका पालन पोषण हुमायूं की मां माहम बेगम ने किया। इसलिए गुलबदन बेगम का हुमायूं के प्रति एक विशेष लगाव रहा, जो उनके इस विवरण में दिखाई देता है। यद्यपि उनका सगा भाई हिंदाल था, जिसका जन्म सन 1519 में हुआ, उसे भी वह बहुत प्रेम करती थी। उसकी सन 1551 में मौत से गुलबदन बेगम को गहरा आघात लगा। अकबर उनका बहुत आदर करता था। उनकी मौत पर कहा जाता है अकबर ने उनके जनाजे को स्वयं उठाया और कुछ दूर तक उसका साथ दिया। गुलबदन बेगम सन 1603 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कुछ अमीरों के उकसावे में आकर सन 1553 में हुमायूं द्वारा कामरान को अंधा कराए जाने के कारण उनके विवरण लेखन में व्यवधान आ गया। संभव है उन्होंने विवरण का लेखन आगे भी जारी रखा हो, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी कृति एक अधूरी पांडुलिपि है जो ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। गुलबदन बेगम का यह हुमायूंनामा वस्तुतः 1576 में उस समय लिखा गया जब अकबर ने यह आदेश दिया कि वे सभी लोग जो बाबर और हुमायूं से जुड़े रहे हैं उनके संस्मरण लिखे। गुलबदन बेगम ने के ये संस्मरण उन्होंने अपनी याददाश्त से लिखे या किसी डायरी से या किसी शाही दस्तावेजों की मदद से लिखे, इसका बहुत ज्ञान नहीं है। हालांकि गुलबदन बेगम के विवरणों में तिथियों के उल्लेख का अभाव है, फिर भी ये विवरण केवल बाबर और हुमायूं की बेगमों, उनके बच्चों और परिवार के लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ही नहीं देते, बल्कि मध्य एशिया में रह रहे तैमूरी वंश परिवार के बारे में भी प्रकाश डालते हैं। उनके बीच के आपसी संबंध कैसे थे, उनके हिंदुस्तान आने जाने की जानकारी, उस काल के शाही वर्ग के संस्कारों और आपसी रिश्तेदारों को समझने में महत्वपूर्ण सहायता देती है यह पुस्तक। इसलिए गुलबदन बेगम ने अनेक बेगमों और रिश्तेदारों में बांटे गए उपहारों और भेंटों का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। इसमें उन उपहारों का भी जिक्र है जो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी की संरक्षित मशहूर नाचने गाने वाली लड़कियों आदि को दिए। गुलबदन बेगम ने एक जगह यह भी उल्लेख किया है कि बाबर ने पानीपत युद्ध के तत्काल बाद सभी जगह पत्र भेजकर कहा कि जो कोई हमारी नौकरी करेगा उस पर हमारी कृपा होगी, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने हमारे पिता, दादा और पुरखों की सेवा की हो। यदि वे आवें तो योग्यता के अनुसार पुरस्कार पावेंगे। साहिबे किसन यानी कि तैमूर और चंगेज खां के वंशधर हमारे यहाँ आएंगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो हमें हिंदुस्तान दिया है उस राज्य का हमारे साथ उपभोग करेंगे। वस्तुतः बाबर का यह कथन उसकी संप्रभुता की अवधारणा पर अच्छा प्रकाश डालता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं के प्रारंभिक यानी शेरशाह द्वारा हिंदुस्तान से निष्कासित किए जाने से पहले के दौर का विशेष रूप से विशद वर्णन किया है, जिसमें उसकी बाबर और जहांगीर की तरह अफीम खाने की आदत के बारे में भी, ज्योतिष में उसकी अभिरुचि के बारे में, जिसके लिए उसने तिलस्मी महल बनवाया, इन सब के बारे में सविस्तार लिखा है। उन्होंने शाही जश्नों में बेगमों की हैसियत के अनुसार दाएं बाएं बैठने के स्थानों के बारे में भी निर्धारण किया है और उसे के लिए बताया है।
गुलबदन बेगम ने शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं के इधर उधर भटकने का और भाइयों के बीच मतभेदों का बहुत ही विस्तार से विवरण दिया है, जबकि वे उस समय हुमायूं के साथ नहीं थीं, बल्कि उन्हें कामरान और उनके भाई हिंदाल के साथ काबुल के लिए रवाना कर दिया गया था। इसलिए उनके काबुल जाने और वहां रहने के दौरान का विवरण कहीं अधिक विश्वसनीय है। अकबर, जो उस समय बच्चा ही था, उसे बोलन दर्रे से काबुल भेज दिया गया था। गुलबदन बेगम के विवरण के अनुसार कामरान ने अकबर की भली भांति देखभाल की थी। महिलाओं के विषय में अध्ययन के क्षेत्र में गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा मुगलों के उच्च समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही अनुपम कृति है। इसमें बताया गया है कि मुगलों के शाही परिवार में महिलाओं को अत्यंत सम्मान प्राप्त था, जबकि अन्य समाज और अन्य वर्ग के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन महलों और शाही परिवार के विषय में गुलबदन बेगम ने विस्तार से लिखा है। वो बताती हैं कि जब माहम बेगम काबुल से आगरा पहुंची तो बाबर स्वयं उनकी अगवानी करने आगरा से बाहर जाकर उनसे मिला और उनके लश्कर के साथ उनके ठहरने के लिए तय किए गए महल तक पैदल चलकर आया। वस्तुतः फारसी मूल से यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में ऑनेट बेवरीज ने सन 1900 में अनुवादित किया। बाद में हिंदी भाषा में भी इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया। वस्तुतः गुलबदन बेगम द्वारा लिखी हुई मुगल काल के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो उस समय के इतिहास पर एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक हुमायूंनामा में 2 भागों में इतिहास देखने को मिलता है। पहले भाग में बाबर के विषय में और दूसरे भाग में हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में शादी विवाह की रस्में, मुगल हरम के रीत रिवाजों परंपराओं पर वर्णन किया है। इस पुस्तक में वो बाबर की 9 बेगमों के बारे में भी विस्तार से बताती है। कुल मिलाकर हुमायूंनामा प्रारंभिक मुगल इतिहास, परंपराओं, रीत रिवाजों, बाबर और हुमायूं और उनके अन्य भाइयों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है।